नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने इस चैनल पर मैथ शुरू किया था और मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया था और इससे पिछले वाली वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि अशांत आवर्ती दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में किस तरीके से बदला जाता है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को रेशनल नंबर के रूप में किस तरीके से परिवर्तित किया जाता है, इसके बारे में अपनी पिछले वाली वीडियो में अच्छी तरीके से जान चुके हैं, सीख चुके हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर होता क्या है उसके बारे में सीखते हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं अर्थात जो संख्याएं परिमेय नहीं हैं, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अर्थात ऐसी संख्याएं, या हम बोल सकते हैं ऐसी वास्तविक संख्याएं जिनको P/Q के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जहां मैंने आपको Q बताया था 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो मैं यहां से कह सकता हूं वे सभी वास्तविक संख्याएं जिनको P/Q के फॉर्म में नहीं बदला जा सकता है, क्या कहलाएंगी, वो अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात मैं ये भी बोल सकता हूं कि ऐसी संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो मैं इस बात को लिख देता हूं यहां पर, वे सभी वास्तविक संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वे सभी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्याएं या संख्या नहीं है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, संख्या नहीं है। अर्थात वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अर्थात इरेशनल नंबर पुकारा जाता है इनको। तो देखिए यहां पर, और यहां पर जो Q है, ये जो Q है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि वे सभी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात जिन्हें क्या होगा, P/Q के रूप में बदला नहीं जा सकता, तो ऐसी सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या, अर्थात इरेशनल नंबर। तो मैं आपको बताता हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए, सभी अशांत अनावर्ती दशमलव, सभी अशांत अनावर्ती दशमलव, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम इसको, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल। सभी अशांत अनावर्ती दशमलव अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। जैसे
जैसे बात कर ली जाए 0.01001001001 4 टाइम्स 0 1, इस तरीके से क्या होगा, आगे की साइड बढ़ता चला जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है 01, यहाँ 001, यहाँ 0001 और यहाँ पर कितना है 4 टाइम्स 01, इस तरीके से 5 टाइम 01 आएगा आगे। इस तरीके से सीरीज आगे की साइड बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो डेसिमल है ये कैसा डेसिमल हो जाएगा, अशांत अनावर्ती दशमलव हो जाएगा और इसको हम P/Q की फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। इस वजह से क्या है ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे बात कर ली जाए 2.3128675600001, इस तरीके से आगे की साइड ये बढ़ता जा रहा है। तो ये भी क्या है, अशांत अनावर्ती दशमलव है, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। इसी कारण से ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है सभी अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। चलिए आगे दूसरी बात कर ली जाए तो यदि मैं सेकंड बात करूं यहाँ से, देखो एक वैल्यू होती है पाई। जो पाई होता है, पाई भी क्या होता है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है, संख्या होती है। पाई भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो मतलब आज तक कोई भी पाई की वैल्यू को एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पाया है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम पाई को खोलने की कोशिश करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 3.14, इस तरीके से आगे की साइड ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो ये भी क्या है, एक अशांत अनावर्ती दशमलव आएगा, जिसके कारण ये पाई क्या बन जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलिए आगे एक नंबर आता है थर्ड, जिसको हम बोलते हैं ई। अब देखिए ई क्या होता है, इसको बोलते हैं हम यूलर नंबर। क्या बोल देते हैं इसको, यूलर नंबर। यूलर्स नंबर क्या बोलते हैं, यूलर्स नंबर। और इसका जो मान होता है लगभग कितना होता है 2.71 8281 82 84 और इस तरीके से आगे को, ये आगे की सीरीज ऐसी तरीके से नंबर बदलता चले जाएंगे। ये डिजिट क्या होगी, हर बार एक नई डिजिट प्राप्त होगी। इस वजह से जो यूलर नंबर है ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अर्थात ई भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। और हाँ, इस यूलर संख्या का जो यूज किया जाता है वो प्राकृतिक लॉगरिथम में किया जाता है। नोट पॉइंट में लिखे देता हूं मैं इस बात को, यूलर संख्या का प्रयोग, यूलर संख्या का प्रयोग लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक में करते हैं। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर एक लॉग लगाकर एक संख्या लिखता हूं, जिस तरीके से ऐसे, ये जो यहाँ पर यूज हुआ है बेस के रूप में, यही क्या है, यूलर, क्या है यहाँ पर यूलर संख्या हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं ये भी क्या हो, यूलर संख्या। और लॉग का तुम नियम जानते हो कि यदि किसी बेस और ये आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो मैंने बताया है यूलर संख्या का प्रयोग कहां पर करते हैं, प्राकृतिक लघुगणक में किया जाता है। चलिए आगे अब चर्चा कर लेते हैं आगे थर्ड पॉइंट पर। यदि हम थर्ड पॉइंट को देखें तो सभी ऐसी संख्याएं जो जिनका वर्गमूल, घनमूल, चौथा मूल आदि नहीं निकाला जा सकता, आदि का
पूर्णांक रूप में नहीं निकाला जा सकता। चौथा मूल आदि पूर्णांक रूप में नहीं ज्ञात किया जा सकता। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं होती हैं। चलिए आगे, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे बात कर ली जाए √2। √2 क्या है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर ये इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इसके अंदर छिपा रहता है 2, तो इसका क्या निकालना होगा, वर्गमूल निकालना होगा। लेकिन √2 का वर्गमूल हम एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त नहीं कर सकते, इस वजह से क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे बात कर ली जाए √3, √5, इस तरीके से, जैसे √7, √8, ठीक है। और मैं बोल सकता हूँ एक परिमेय संख्या में यदि एक अपरिमेय संख्या को ऐड भी कर दिया जाए तो भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद में बात कर ली जाए जैसे 4 × √2, किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आगे यदि बात कर ली जाए जैसे √5 प्लस कितना 6, ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये मैं आशा करता हूँ बच्चों की ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं अगली वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या संबंध होता है, किस तरीके से परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को डिसाइड किया जाता है। और मैं भी ये सिखाऊंगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्याएं होती हैं और कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, और उनके बीच में दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्याओं को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। धन्यवाद।